और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन यमुना की। इस वक्त दिल्ली की बीजेपी सरकार का मुख्य एजेंडा यमुना की सफाई है। जब से दिल्ली में बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार यमुना नदी की सफाई का काम चल रहा है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। यमुना नदी में इतना गाद और कचरा है कि इसे साफ करना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। नदी के किनारे जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। इंडिया न्यूज भी आपको लगातार यमुना से जुड़ी रिपोर्ट्स दिखाता रहा है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, हालात कैसे हैं, इंडिया न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट पे इस वक्त मौजूद हैं और यमुना की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जो नई बीजेपी की सरकार है उसे 30 मई को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यमुना का ही एक चुनावी मुद्दा भी था, जिसको लेकर जो बीजेपी पूरी तरीके से मैदान पे उतरी थी और ये दावा किया गया था कि सरकार बनने के बाद जो है पूरी तरीके से यमुना की सफाई पर काम किया जाएगा। 22 किलोमीटर का जो एरिया है, जो यमुना का एक बेल्ट है, जो पल्ला से बताते हैं कि कालिंदी कुंज तक का, यानी कि जो दिल्ली का जो बेल्ट है वो 22 किलोमीटर तक का है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किनारे जो गंदगी है वो गंदगी अभी यहाँ पे बरकरार है। हालांकि आमतौर पर जो चलता हुआ पानी है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है लगातार सरकार बनने के बाद जो दावे कर रही थी, उस दावे के लिए भी लगातार दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही है कि यमुना के पानी को पूरी तरीके से साफ़ किया जाए। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिखाई भी दे रही थी कि किस तरीके से जो नई सरकार जो बनी है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, उसमें सीएम रेखा गुप्ता ने किस तरीके से लगातार जो है यमुना को लेकर चिंता भी जताई थी और लगातार कार्रवाई की मांग भी की थी। लेकिन इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि यमुना की जो किनारे की हालात है, हम आपको बता दें कि जो यमुना नदी है वो दिल्ली की कहीं ना कहीं जीवन रेखा मानी जाती है और शहर की जो जल आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा स्रोत जो है वो यमुना है। दिल्ली में यमुना नदी में कम से कम 22 में से 18 नाले ऐसे जो प्रदूषित जो सीवेज है वो कहीं ना कहीं गिरते हैं, उसकी भी रोकथाम की बात चल रही थी। और आपको बता दें कि तकरीबन ये 22 किलोमीटर का एक पूरा एरिया है, जो एक पूरा बेल्ट है और जो तकरीबन 2% का हिस्सा है और इसका 80% जो हिस्सा है वो प्रदूषित है। और वजीराबाद से लेकर ओखला तक, यानी कि हम जहाँ पे मौजूद हैं, मेरे इधर बाएं तरफ जो है वजीराबाद का इलाका है और अगर हम राइट की तरफ जो सीधा दिखाएं, जो सामने आप जो वहाँ पे ब्रिज देख रहे हैं, ये आपको कालिंदी कुंज का एरिया, यानी कि 22 किलोमीटर का एरिया है और लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो वजीराबाद से ओखला के बीच में जो यमुना नदी है वो कहीं ना कहीं मृत मानी जाती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है और जो घुलित ऑक्सीजन है वो इसमें अब नहीं बची है। और जिस तरीके से लगातार जो गंदगी और जो फ्लाईओवर के ऊपर से भी जो रोकथाम के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग दिखते हैं कि वो फ्लाईओवर से नीचे आज भी जो है कहीं ना कहीं यमुना में फेंकते हुए दिखते हैं। लेकिन सामने देखिए ये एक ड्रम रखा हुआ जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कृपया विसर्जन पात्र इसमें डालें, यानी कि जो बॉक्स है। लेकिन इसके अलावा आप यमुना के किनारे का आप ये इस वक्त हालात देख सकते हैं और सामने देखिए कि एक पूरा इधर सीमेंट से पूरा एक बेल्ट बनाया गया है, जो झाड़ियां हैं जो इस तरफ की वो एक तरफ किया गया है और इस वक्त जो है बहता हुआ है। अभी हालांकि मानसून पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें यमुना के इस वक्त हालात की, तो आप यमुना देख सकते हैं और किस तरीके से इस वक्त भी यमुना किनारे आईटीओ पे जो साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अभी भी कहीं ना कहीं गंदगी, हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे कई एनजीओज़ भी हैं जो तमाम यमुना से सटे हुए, वजीराबाद की बात करें, कालिंदी कुंज की बात करें या फिर हम आईटीओ के किनारे की बात करें, आईटीओ घाट की बात करें, तो तमाम तरीके से जो है पूरी कोशिश की जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, यमुना घाट, आईटीओ।